हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पेटल्स ऑफ लाइफ। कैसे हो आप सब? आई एम श्योर आप सब ठीक होंगे और आजकल आई थिंक थोड़ी बहुत टेंशन में होंगे, चाहे बच्चे हो या पेरेंट्स। आजकल सबकी टेंशन की वजह एक ही है जी हाँ, एग्जाम्स। किसी के एग्जाम शुरू हो चुके हैं तो किसी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और वो चाहे स्टूडेंट्स हों या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, हर एक इंसान एग्जाम्स की टेंशन फील कर सकता है। तो जो लोग थोड़ी सी ज्यादा टेंशन ले रहे हैं ना, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया, क्योंकि आज ना मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी एग्जाम्स की टेंशन तो कम होगी ही, साथ में एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी और आपको मनचाहे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो चलो शुरू करें इस वीडियो को। तो सबसे पहली, सबसे जनरल और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो आपके काम आने वाली है वो है टू क्रिएट अ सिंपल एंड रियलिस्टिक टाइम टेबल। यानी कि ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना जो आप बिल्कुल भी फॉलो ना कर पाओ, बल्कि ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो इजी टू फॉलो हो। जैसे अगर आपको रात को जल्दी सोने की आदत है तो फिर रात तक जागने वाला टाइम टेबल मत सेट करो, या फिर अगर आपको दोपहर को नैप लेने की आदत है तो दोपहर का जो 1-1.5 घंटा है वो नैप के लिए फिक्स रखो, उसमें अपना टाइम टेबल मत डालो। इसके अलावा अपने आप को ओवरलोड करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो उतना ही टाइम अपनी पढ़ाई के लिए रिजर्व रखो, और अपने सब्जेक्ट्स को ना डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल में सेट करो। जैसे जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है ना कि आप इतने अच्छे नहीं हो, उसके लिए टाइम ज्यादा रखो, और जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल प्रो हो, उस सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम दो। और हाँ, अब एग्जाम्स हैं तो कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा टाइम के लिए पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 मिनट पढ़ा और छुट्टी। एग्जाम्स हैं तो आपको अपने टाइम टेबल में पढ़ाई का टाइम थोड़ा सा स्ट्रेच करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ाना। जैसे पहले दिन आपने 2 घंटे पढ़ाई का टाइम सेट किया तो दूसरे दिन 3 घंटे का सेट करो, फोर्थ डे 4 घंटे का सेट करो। और फिर अगर आपको लगता है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर या आपका फोकस जो है वो बढ़ रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते जाते हैं ना, या फिर ड्यूरिंग द एग्जाम अपने टाइम को बढ़ा लो। और हाँ, कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप बहुत देर तक पढ़ रहे हो लेकिन आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है तो उस बहुत देर पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि थोड़ी देर पढ़ो लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से समझ भी आए। और ऐसा भी नहीं हो कि आज पढ़े तो कल छुट्टी, परसों पढ़े तो नरसों छुट्टी। अगर आपका एग्जाम प्रिपरेशन मोड ऑन है, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है विदाउट स्किपिंग इवन अ सिंगल डे। ऑलराइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है वो है फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। कई बार ना हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि जो हमें चैप्टर्स बहुत ईजी लगते हैं ना, हम उनसे स्टार्ट करते हैं। 1-2 चैप्टर्स पढ़ के लगता है कि हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, हमारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन हम वो 1-2 चैप्टर्स पढ़ के थक जाते हैं और फिर हम ब्रेक में चले जाते हैं। लेकिन हमें ना डिफिकल्ट टॉपिक्स को पहले पिक करना है और उनको पहले समझकर उनका सिलेबस खत्म करना है, ताकि एंड तक आते आते हमारा दिमाग जब थक जाता है ना, तब उसको प्रेशर वाली चीज पढ़नी ना पड़े, तब उसको ऐसी चीज पढ़नी पड़े जो हमें पहले से आती है और हमें ईजी लगती है। इससे हमारे डिफिकल्ट टॉपिक्स की स्टडी भी अच्छे से हो जाएगी और हमारे जो इजी टॉपिक्स है ना वो भी नहीं छूटेंगे। साथ ही एक और चीज जिसका आप ध्यान रख सकते हो वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर एक बार देखने चाहिए, और जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चंस या फिर चैप्टर्स होते हैं ना वो हर एग्जाम में आते हैं, तो वो इस बार भी एग्जाम्स में आने वाले हैं। और हाँ, आपको याद होगा आपके टीचर्स भी जब आपको स्कूल में पढ़ाती हैं ना, तो साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो टिक करवा देती हैं, तो उनको भी एक बार रिकॉल कर लो और वो चैप्टर सबसे पहले और सबसे अच्छे से प्रिपेयर करो। आपका जो मेजर फोकस है ना वो मेमोराइजिंग पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अंडरस्टैंडिंग पर होना चाहिए, क्योंकि मेमोराइजिंग ना, जो रट्टा मारते हैं हम लोग, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। हो सकता है आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ भी जाएं, लेकिन आप उसके बाद वो चीज भूल जाओगे। लेकिन अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझकर प्रिपेयर करोगे ना, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है, इवन आफ्टर योर एग्जाम्स। और जब आप टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हो ना, तो आपको ये आगे चल के आपके करियर में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो सिर्फ रट्टाफिकेशन पर ध्यान मत दो, अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दो। थर्ड पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो आई एम श्योर आपने अपने बड़ों से भी कई बार सुनी होगी। ये सलाह हर कोई देता है कि सिर्फ पढ़ो मत, लिख कर प्रैक्टिस करो। मेरे मम्मी पापा तो हमेशा कहते थे कि जो पढ़ रहे हो उसको लिखकर भी प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि लिखने से एक तो वो चीज जो आप लिख रहे हो ना वो आपके दिमाग में लॉक हो जाएगी, दूसरा जब आपको क्विक रिवीजन करने की जरूरत होगी ना, तब वो लिखा हुआ ही आपके काम आएगा। खास करके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया या साइंस के क्वेश्चंस हो गए,
इन सब के क्वेश्चंस ना सॉल्व करने की कोशिश करो। जितनी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो उतनी करने की कोशिश करो, क्योंकि उतना ही आपको ये समझ आता जाएगा। और आप रैंडम क्वेश्चंस भी, अगर कोई क्वेश्चन आपकी बुक में से नहीं भी आता तो भी आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपने लिख कर उस चीज की प्रैक्टिस की है। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ने की कोशिश करो। जैसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और आपको अच्छे से वो टॉपिक्स याद भी हो जाएंगे। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आप उसके एक्सपेरिमेंट्स, जो इजी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो घर में करके भी देख सकते हो। आजकल साइंस एक्सपेरिमेंट किट्स तो बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, जिनसे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती है। हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर की जो कहानियां है ना, वो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी और आप रियल लाइफ में उन कहानियों के साथ रिलेट करते हुए कई सारे कैरेक्टर्स पाओगे। इससे ना आपकी लर्निंग भी इंप्रूव होगी और आपका रिजल्ट भी। टिप नंबर 4 जो बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छी लगने वाली है, वो है टू टेक ब्रेक्स। राइट, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको पढ़ना भी है और आपको खेलना भी है, आपको ब्रेक्स भी लेनी है। देखो, ब्रेक्स जो होती है ना, वो ना माइंड को रिफ्रेश करने का एक सोर्स होती हैं। और अगर आप लगातार पढ़ोगे, ब्रेक्स नहीं लोगे, तो एक टाइम के बाद ना आपका माइंड जो है वो नम हो जाएगा। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी लिख रहे हो, वो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपको पढ़ने के साथ साथ छोटी छोटी ब्रेक्स लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आप 50-10 या 100-20 का रूल फॉलो कर सकते हो। जैसे 50 मिनट्स पढ़ाई की और फिर 10 मिनट्स का एक क्विक ब्रेक ले लिया। और जैसे जैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन और स्टडी टाइम इंक्रीज होता है तो ब्रेक को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। जैसे अगर आपका स्टडी टाइम 50 मिनट से 100 मिनट पर आ गया है तो ब्रेक को भी 10 मिनट से 20 मिनट पर ले आओ। और जिन बच्चों को एक स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा पढ़ने की हैबिट है, वो अच्छे से पढ़ लेते हैं 3-4 घंटे लगातार बैठकर, उनको ना 1 घंटे का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ये ब्रेक लेने से ना आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और जो भी आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो ना, वो आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक खत्म हो, एक क्विक रिकैप लो जो आपने 1 घंटे या 2 घंटे तक लगातार पढ़ा है और फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट कर दो। आपको यकीन नहीं होगा, ये ब्रेक आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, बल्कि जो आपने ब्रेक से पहले पढ़ा है ना, उसको बिल्कुल आपके दिमाग में सेट कर देगी। लेकिन हाँ, ब्रेक लेके भूल नहीं जाना कि ब्रेक ओवर भी होती है। कहीं ब्रेक लेने गए और जाके सो गए, तो प्लीज ब्रेक लो और फिर वापस आ जाओ उसी एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए। इन ब्रेक्स में आप खाने पीने का टाइम रख सकते हो, वॉक पर निकल जाओ, अपने फ्रेंड को कॉल करके या उसे बुला के उसके साथ थोड़ी बहुत बातें कर लो, या फिर उनके साथ कोई आउटडोर गेम खेल लो, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई इंडोर गेम खेल लो, या फिर कुछ भी अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज। कुछ ऐसा कर लो जिससे आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए, आपको अच्छा लगे और आपको उस ब्रेक में हैप्पी फील हो, ना कि स्ट्रेस्ड। टिप नंबर 5 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं या कोई भी इंसान आपको दे सकता है। आई एम श्योर आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एक टॉपिक किया, आपको समझ आया, दैट इज वेरी गुड। अब प्रैक्टिस का क्या मतलब है, आप उस टॉपिक को रिवाइज भी करो। अगर आप लोग एक बार एक चीज करके उसको छोड़ देते हो, आपको लगा आपको समझ आ गया, दैट्स इट, तो ये दैट्स इट नहीं है बिल्कुल भी। आपको उस चीज को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। वो तभी आपके माइंड में लॉक होगी जब आप उसको रिवाइज करोगे। लेकिन अगर आप रिवीजन पर ध्यान नहीं दोगे तो आपके दिमाग में टॉपिक्स लॉक नहीं होंगे और आप हो सकता है एग्जाम टाइम में उनको भूल जाओ। और कई बार ऐसा होता भी है ना कि हम दिमाग में सोचते रहते हैं कि ये चीज तो हमने पढ़ी थी लेकिन हमें याद नहीं आ रही है। वो याद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने उसको रिवाइज नहीं किया है। तो रिविजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एग्जाम प्रिपरेशन। बिफोर एग्जाम्स ना आपको सब सब्जेक्ट्स के सिलेबस की एक बार रिवीजन कर लेनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग द एग्जाम, जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है ना, उसमें अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 2 छुट्टी मिली है तो आप पहले ही दिन लग कर अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करो और सेकेंड डे उसको रिवाइज करो। अगर आपको 3 दिन की छुट्टी मिली है तो भी आप 2 दिन में लगकर अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करो और थर्ड डे उसकी रिवीजन करो। और रिवीजन के टाइम पर ना शॉर्ट नोट्स भी बना लो, क्योंकि एक तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी, आपको वो चीज़ याद रहेगी, और दूसरा आपके पास क्विक नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। जो एग्जाम से पहले जो हम पैनिक कर रहे होते हैं ना कि क्या पढ़े, तो वो जो हम थोड़े से जो हमने नोट्स बना रखे हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे अपना सारा सिलेबस रिवाइज करने में। इनफैक्ट मुझे याद है जब मेरे एग्जाम होते थे ना, तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट करते करते इन क्विक नोट्स को ही रिवाइज करती थी, जिससे मुझे भी अपने एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिली और मैं खुश भी होती थी कि अरे ये तो मैंने अभी अभी पढ़ा था और ये एग्जाम में आ गया। नेक्स्ट टिप जिसका स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है, वो है टू कीप योर चिल्ड्रन हेल्दी। वैसे तो जितने भी पेरेंट्स हैं ना, उनके माइंड में ना यही चल रहा होता है कि बच्चे एग्जाम टाइम में अच्छे से खाएं पिए। बच्चों को एग्जाम टाइम में अच्छा और हेल्दी खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए ताकि वो बीमार होने से बच सकें।
और पानी भी खूब पीना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन भी ना आपके माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ ही प्रॉपर स्लीप भी उतनी ही जरूरी है जितना खाना। स्लीप जो है ना वो भी हमारी बॉडी का एक तरह से फूड ही होता है, जो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को रिजुविनेट करता है। तो आप कम पढ़ो या ज्यादा पढ़ो, नींद आपको प्रॉपर लेनी है तो आप अपने पूरे दिन का टाइम टेबल जैसा मर्जी सेट करो, लेकिन जो प्रॉपर रेस्ट का टाइम है ना उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करो। अगर बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है तो एटलीस्ट उनको 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। इससे ना जो बॉडी और माइंड थक जाते हैं ना सारा दिन पढ़ पढ़ कर, उनको प्रॉपर रेस्ट मिलता है और दोबारा से खूब जोश के साथ पढ़ने की एनर्जी भी मिलती है। लास्ट टिप जो आजकल के टेंशन वाले माहौल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टू स्टे पॉजिटिव एंड टू स्टे हैप्पी। देखो एग्जाम्स ही हैं, कोई मॉन्स्टर नहीं है जो आपको खा जाएगा। तो एग्जाम से डरकर उसकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, नॉर्मल से ज्यादा पढ़ाई करनी है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सबसे पहले तो दूसरों से कंपैरिजन बंद कर दो। पेरेंट्स प्लीज आप भी दूसरों से अपने बच्चों का कंपैरिजन मत करो, और बच्चे खुद भी अपने दिमाग में ये रेस ना लगाएं कि मुझे इस बच्चे से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, उस बच्चे से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। नहीं, आपने जो लास्ट टाइम मार्क्स लिए थे ना आपको उससे अच्छे मार्क्स लेने हैं और उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। इससे ना आपके माइंड पे अननेसेसरी बर्डन क्रिएट नहीं होगा, और अपने आप पे भरोसा रखना है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते और अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि पता नहीं मुझसे ये सॉल्व होगा कि नहीं, पता नहीं मैं अच्छे से लिख पाऊंगी कि नहीं, तो आई एम श्योर आप बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। तो प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम प्रिपरेशन करो और एग्जाम में भी पॉजिटिव और हैप्पी माइंड के साथ जाओ और अपनी मेहनत पर पूरा कॉन्फिडेंस रखो। हमेशा याद रखना दैट पॉजिटिविटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एग्जाम्स की थोड़ी बहुत टेंशन तो होती भी है और होनी भी चाहिए। अगर नहीं हो रही टेंशन तो टेंशन की बात है, अगर थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है ना दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। थोड़ी बहुत टेंशन होगी तो वही आपको पुश करेगी मेहनत करने के लिए, वही आपको पुश करेगी रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए। लेकिन हाँ, जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। टेंशन का भी ना एक मिड पॉइंट होता है, उतनी ही टेंशन इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा अगर आप लोग टेंशन लेने लग जाओगे तो वो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी खराब करेगी और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी खराब करेगी। आप बहुत ज्यादा टेंशन में ना मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, रट्टे मारने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप एक मॉडरेट लेवल की टेंशन रखोगे ना अपने दिमाग में और थोड़ा सा फोकस्ड और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करोगे तो आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे और अपने रिजल्ट को डेफिनेटली इंप्रूव करोगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब का बटन दबाओ। साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंच जाए। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर, बाय।